दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, ओबीसी लिस्ट पर संशोधन बिल का समर्थन करेगा विपक्ष। 15 दलों ने बैठक के बाद लिया बड़ा फैसला। यहाँ आपको बता दें कि 15 विपक्षी दलों की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हो गई। सभी दल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में ओबीसी लिस्ट में नाम जोड़ने वाले संशोधन बिल पर चर्चा की गई। इस बिल के संशोधन के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट में फेरबदल करने का अधिकार होगा। यह बिल संशोधन आज लोकसभा में आने वाला है। सभी विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि फिलहाल ओबीसी लिस्ट पर संशोधन बारे बिल पर 15 दलों ने समर्थन का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। बोले 1.5 साल के अंदर अंदर त्रिपुरा से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी सरकार। ये आपको बता दें कि बंगाल में खेला करने के बाद त्रिपुरा पर अपनी नजरें जमाए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को वहां से भी उखाड़ फेंकने के सपने देख रही हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी लगातार त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर संगठन को और मजबूत करने में लग गए हैं। अब रविवार को भी अभिषेक त्रिपुरा दौरे पर थे। उनका यह दौरा काफी विस्फोटक रहा, जहां पर बीजेपी ने अगर विरोध प्रदर्शन किया तो अभिषेक ने भी पुलिस स्टेशन में खूब बवाल काटा। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना नियम तोड़ने की वजह से टीएमसी के 14 कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कार्रवाई से नाराज अभिषेक बनर्जी सीधे त्रिपुरा के खोबई पुलिस स्टेशन गए और वहां पर इंस्पेक्टर के रूम में 6 घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने वकीलों के जरिए इंस्पेक्टर संग तगड़ी बहस की और सभी 14 कार्यकर्ताओं को रिहा करवा दिया। आपको बता दें कि बाद में आज तक से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने जोर देकर कहा कि 1.5 साल के अंदर त्रिपुरा से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। वे कहते हैं कि त्रिपुरा में ये लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी और आम जनता के खिलाफ है। हम यहां से 1.5 साल के भीतर भीतर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और बड़ी खबर, जंतर मंतर पर लगाए गए सांप्रदायिक नारे, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ओवैसी बोले इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। यहां आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले सभी अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा और जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील और पीआईएल मैन के नाम से प्रसिद्ध अश्विनी उपाध्याय ने की है। आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अंग्रेजी कानून बहुत घटिया हैं, इसलिए प्रसिद्ध पाने के लिए मजहबी उन्माद फैलाया जाता है। जब तक घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलकर अच्छे कानून नहीं बनेंगे, तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद और मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने वाला आज विधानसभा में बैठा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर के पास अंग्रेजी कानून हटाओ और एक समान कानून बनाओ नामक एक कार्यक्रम में कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाने के बाद कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की अब जांच चल रही है। और बड़ी खबर, यूपी और मणिपुर में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जेडीयू अकेले ही लड़ सकती है चुनाव। यहां आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुखता उत्तर प्रदेश और मणिपुर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी गठबंधन नहीं करती है तो जेडीयू इन राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों में चुनाव लड़ेगी। हमारी पहली प्रमुखता बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की होगी। अगर कोई गठबंधन नहीं हुआ तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जेडीयू ने साल 2017 में हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। अगले साल उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केसी त्यागी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी सांसद राजीव रंजन सिंह के एक दिन पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी बिना गठबंधन पर निर्भर रहे अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जेडीयू चुनाव लड़ेगी। यदि बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं किया तो फिर जेडीयू अकेले ही मैदान
मैदान में उतरेगी। और बड़ी खबर, बीजेपी का कड़ा मुकाबला करने के लिए आजादी के बाद पहली बार पार्टी दफ्तरों में तिरंगा फहराएगी सीपीएम। ये आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने इस साल पहली बार स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है और 15 अगस्त को पार्टी के हर कार्यालय में तिरंगा फहराया जाएगा। माकपा के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। ये बदलाव लगभग 7 दशक से अधिक समय के बाद आया है, जब अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया था कि ये आजादी झूठी है। भाकपा में साल 1964 में विभाजन के बाद माकपा अस्तित्व में आई थी। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी के सभी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का सभी राज्यों को सख्त निर्देश, कहा प्लास्टिक से बने झंडे के इस्तेमाल पर लगाएं रोक। यह आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें, क्योंकि इस तरीके की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान होना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबके मन में स्नेह, सम्मान और वफादारी है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ साथ सरकार के संगठनों एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी देखी जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज के बने राष्ट्रीय झंडों के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं तथा झंडे की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यवहारिक समस्या है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसलिए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा केवल कागज के बने झंडों का उपयोग किया जाए और प्लास्टिक के झंडों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर, ओबीसी बिल के बाद अब 50% आरक्षण लिमिट खत्म करने की मांग उठाएगा विपक्ष, जाने क्या है तैयारी। यह आपको बता दें कि राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेश कर रही है। महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उसकी काट के लिए यह नया विधेयक लाया जा रहा है। इसमें देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए राह खुलेगी, लेकिन अब विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की मांग की जा सकती है। कांग्रेस ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई और दलों की ओर से आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाने की मांग की जा सकती है। कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए तय 50% सीमा को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में लड़ाई पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा तेज प्रताप यादव को बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां आपको बता दें कि अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि तेज प्रताप बिहार की जनता को अपनी संपत्ति समझते हैं और इसी कारण से उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए था, मगर लालू प्रसाद ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी है। बीजेपी नेता ने आरजेडी को सलाह देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी करने के लिए अब उन्हें आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं या फिर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। आपको बता दें कि यदि आप भी चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र आगे बढ़ाने की उठी मांग, राज्यसभा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी जासूसी मामले पर कराएं चर्चा। यहां आपको बता दें कि संसद में मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है, जिस वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। विपक्षी सदस्य कथित पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अब आखिरी हफ्ते की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद के मानसून सत्र की समय सीमा को बढ़ाकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग की है। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पेगासस जासूसी मामले पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यर्थ गए समय के बदले अब संसद के मानसून सत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि संसद का मानसून सत्र आगे बढ़े तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, दिल्ली में 10वीं और 12वीं के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोलने की मिली अनुमति, गाइडेंस के लिए जा सकेंगे स्टूडेंट। ये आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। जो भी 10वीं और 12वीं के छात्र एडमिशन संबंधित कामों के लिए स्कूल जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। छात्रों को इजाजत दी गई है कि वे काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए स्कूल जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि कोरोना नियमों का पालन हो सके और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किए थे। वहीं दिल्ली में सोमवार से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप हमारे साथ रोजाना की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।